हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जो मौद्रिक नीति जो कमेटी होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। ये आपको याद रखना है कि कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य। और उनमें से भी 3 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई के द्वारा चुने जाते हैं, और 3 सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं वो चुने गए हैं, उनका नाम है आशिमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े। सो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी चुने गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना है आपको कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। ये होते हैं 6, 3 केंद्र की तरफ से और 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन ये रखा गया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। और अभी आपको याद होगा कि मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी पलट कर रख दिया गया था बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रख दिया गया था। और यहाँ पर एक दो एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। एक तो है कुशीनगर में, कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को। यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि बना रहा है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है इसको। और सोनभद्र में एक एयरपोर्ट बन रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। गुजरात के किस जिले में सौंफ के लिए ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। सौंफ, सौंफ को बोलते हैं फेनल, फेनल ग्रीक, फेनल ग्रीक। ठीक है। सौंफ के लिए जो ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा बनासकांठा में। और बनासकांठा का कहाँ है, बनासकांठा है गुजरात में, गुजरात में। और सौंफ को मैंने बता ही दिया है, सौंफ को बोलते हैं फेनल सीड, ग्रीक नहीं, सीड। ठीक है, बनासकांठा में स्थापित किया जाएगा ये। और क्या केवल सौंफ के लिए है, नहीं, गुजरात में केवल सौंफ के लिए नहीं, जीरा जो होता है जिसे बोलते हैं क्यूमन सीड्स, जीरा के लिए भी किया जा रहा है। और ये जीरा के लिए बन रहा है पाटन में। पाटन एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे बन रहा है। और ये पाटन जगह फेमस क्यों है, क्योंकि जो रानी की वाव है, रानी की वाव, वो भी यहीं स्थित है। और ये एक पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी फेमस जगह है पाटन। ठीक है, गुजरात में। तो जीरा के लिए भी जो स्पाइस सीड पार्क बन रहा है वो बन रहा है पाटन में, और सौंफ के लिए बन रहा है बनासकांठा में। और जीरा की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश का जो जीरा है जिसका नाम है काला जीरा, काला जीरा, उसको जीआई टैग मिला था, जीआई टैग। क्लियर। और अभी क्या आपको याद है अभी कोई फूड पार्क का स्थापना हुई है। अ, अभी थोड़े दिनों पहले, 3 से या 4 दिन पहले, केरल का जो पलक्कड़ है, केरल के पलक्कड़ में मेगा फूड पार्क बना है, मेगा फूड पार्क केरल के पलक्कड़ में। और एक और फूड पार्क बना था मिजोरम में जिसको बोलते हैं जोराम मेगा फूड पार्क, जोराम मेगा फूड पार्क। ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिस्टावो ये शुरू किया है। उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए डिस्टावो यूट्यूब चैनल ये शुरू किया है गोवा सरकार ने। सो आंसर है गोवा। ठीक है। और गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। गोवा में गवर्नर कौन है, गोवा में देखिए कोई गवर्नर नहीं है, लेकिन गोवा के गवर्नर का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो सौंपा गया है भगत सिंह कोश्यारी को, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी को। ठीक है। और गोवा में 2 योजनाएं चल रही हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। एक तो है यशस्विनी योजना, यशस्विनी योजना, और स्वास्थ्य सखी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना ये भी चल रही है गोवा में। गोवा की जो 4 चीज़ें उनको भौगोलिक संकेतक मिला था, एक तो है खाजे। खाजे क्या है, खाजे एक प्रसाद है जो कि जो जो भी इनके चर्च होते हैं उनमें पूजा के बाद ये प्रसाद दिया जाता है, खाजे। इसको भी जीआई टैग मिला था। यहाँ की 2 मिर्चें हैं, एक तो है खोला मिर्च और एक है हरमल मिर्च।
इनको भी अभी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस केला है जिसका नाम है मोइरा केला। मोइरा केला, इसको भी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, ये भी गोवा का केला है। ठीक है। किसे वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, लुईस ग्लुक। ठीक है। ये क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका नाम आपको सबका याद रखना होगा। भारत घरेलू एलपीजी के बाजार में किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है? भारत सबसे बड़ा बाजार बन सकता है, ये टारगेट है 2030 तक का। 2030 तक हो सकता है कि भारत घरेलू एलपीजी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दे और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाए 2030 तक। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 100% घरों में एलपीजी सिलेंडर वाला राज्य बन गया है। 100% एलपीजी सिलेंडर वाला राज्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और हमारे तेल गैस और इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस एक्सप्रेस वे पर वन्य जीवों के लिए पशु ओवरपास का निर्माण करेगा? ये क्या होते हैं पशु ओवरपास? और ये वैसे इन्होंने ये जो तकनीक है ये इन्होंने देखी है नीदरलैंड से। नीदरलैंड में ऐसे होता है कि जो रोड होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं और पशुओं के लिए ऊपर से एक पुल बना दिया जाता है ताकि पशुओं के आवागमन के लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप लोग देखते हो रास्ते में कहीं गाय मर गई, कहीं कुत्ता मारा डाला है, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए ये बनाया जाएगा पशु ओवरपास। तो ये बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और ये इन्होंने नीदरलैंड से देखा है। इसको बोलते हैं इकोडक्ट। इकोडक्ट। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। माधुरी पुरी बुच किस संस्था की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है? फुल टाइम मेंबर बनी है ये किसकी? सेबी की। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बन गई हैं ये। और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी। अजय त्यागी। किस मंत्रालय ने गांधी जयंती पर चरखे पे चर्चा नामक एक वेबिनार लॉन्च किया है? चरखे पे चर्चा। चरखा आप जानते हैं जो महात्मा गांधी जी के जीवन से बहुत जुड़ा है चरखा। तो ये चरखे पे चर्चा ये शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, पर्यटन मंत्रालय। और हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री हैं हमारे, इनका नाम है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह, इनका नाम है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह। और ये संस्कृति मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना आप, संस्कृति मंत्री। ठीक है। हाल ही में विश्व डाक दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड डाक दिवस ये मनाया गया है अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 9 अक्टूबर। और ये क्यों मनाया जाता है 9 अक्टूबर को? क्योंकि जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूपीयू, वो 1874 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इस वजह से 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। इसकी एनिवर्सरी होती है 9 अक्टूबर को, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया आपको कि जो पर्यटन मंत्रालय है उसने देखो अपना देश नाम से एक सीरीज भी चलाई हुई है। देखो अपना देश, ये भी पर्यटन मंत्रालय ने चलाई हुई है। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट असिस्टेंट नाम से मोबाइल ऐप ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? स्मार्ट असिस्टेंट। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग जैसे बोलते हैं केवीआईसी के द्वारा फूड बियर ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ बनाया गया है? फूड बियर ट्रेनिंग सेंटर। सौरिक केजीसी कार्ड ये किस बैंक ने शुरू किए हैं? सौरिक केजीसी कार्ड। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? मनिका बत्रा। और अगला क्वेश्चन है,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, उसने किस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर का शुरू किया है? भारत ने नया व्यापार मार्ग खोला है त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए। तो त्रिपुरा से बांग्लादेश की किस जगह को जोड़ेगा ये? इलनेस टू वेलनेस, ये पहल एसोचैम ने किसके साथ भागीदारी करके शुरू की है? इलनेस टू वेलनेस। और डायामर बासा, ये एक डैम है, ये किस नदी पर बना है? डायामर बासा डैम। सो ये था क्विज। अब आंसर देख लेते हैं हम लोग। स्मार्ट असिस्टेंट नाम से ये शुरू किया है बजाज आलियांज ने। सो आंसर है बजाज आलियांज। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है दिल्ली में। सौर केजीसी कार्ड ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किए हैं। सो आंसर है एचडीएफसी बैंक। और मनिका बत्रा ये रिलेटेड हैं टेबल टेनिस से। ये टेबल टेनिस खेलती हैं मनिका बत्रा, और इनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। ये भी आपको याद रखना है मनिका बत्रा को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, और ये नंबर भी आपको नोट कर लेना है। ये नंबर है 1800-599-0019। 1800-599-0019। ये एक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पर फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं, वो आपको सलाह दे देंगे। नया व्यापार मार्ग त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए खुला है। तो ये त्रिपुरा के सोनामुरा को जोड़ेगा बांग्लादेश के दौड़कंडी तक, दौड़कंडी को। ठीक है। इलनेस टू वेलनेस सेंटर एसोसिएशन ने सेवलॉन के साथ मिलकर चलाया है, सेवलॉन। और डायामरवासा जो डैम बना है वो बना है सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो आपको बताना है कि 2021 के ब्रिक्स जो खेल हैं उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स, BRICS। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली जो धनराशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में जो राशि है उसको कितना बढ़ा दिया गया है? और के फोन जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में चल रहा है? के फोन प्रोजेक्ट। सो ये था हमारा आज का 10 अक्टूबर का वीडियो। मिलते हैं कल 11 अक्टूबर की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@masarda। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल with the name MS Study Point. So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.